बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ़्सिदात सौम। रमज़ान के इस मुबारक महीने में सामीन आपकी खिदमत में जो फ़िक़ही मसाइल पेश किए जा रहे हैं ये सिर्फ़ आसानी के लिए है। मज़ीद अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो दूसरी फ़िक़ह की किताबों से भी ले सकते हैं, उलमा हज़रात से भी आप रुजू कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जितनी भी फ़िक़ह की बातें हैं वो मौलाना यूसुफ़ इस्लाही साहब की किताब है फ़िक़ह इस्लामी, उससे यहाँ पर मुताला के तौर पर दर्ज की जा रही है। तो आइए आज जानते हैं मुफ़्सिदात सौम, यानी वो चीज़ें जिन चीज़ों से रोज़ा फ़ासिद होता है। इनकी दो किस्में हैं, एक वो जिनमें सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब है और एक वो जिनमें क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि वो चीज़ें क्या है, वो मुफ़्सिदात जिनमें सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होती है। नंबर एक, इस गलत फ़हमी में कुछ खा पी लिया कि सहरी का वक्त बाकी है और फिल वाक़े सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था, या सूरज डूबने से पहले ये समझकर कि सूरज डूब गया है कुछ खा पी लिया। नंबर दो, बेइरादा कोई चीज़ पेट में पहुंच गई। नंबर तीन, दिन भर न कुछ खाया न पिया मगर रोज़े की नीयत नहीं की या निसफ़ुन नहार के बाद नीयत करी। नंबर चार, रोज़े में किसी ने मुँह भर कै की। नंबर पाँच, कोई ऐसी चीज़ खा ली जो ना दवा है और ना ग़िज़ा, मसलन लोहे या लकड़ी का टुकड़ा या कंकरी वगैरह निगल ली। नंबर छः, भूले से रोज़े में कुछ खा पी लिया और फिर ये समझा कि रोज़ा टूट ही गया है तो अब खाने में क्या हर्ज है और खूब पेट भर कर खा लिया। नंबर सात, रोज़े में कान के अंदर तेल डाल लिया। नंबर आठ, मिसवाक करने में मसूड़ों से खून निकला और निगल लिया। हाँ, अगर खून बराए नाम हो जिसका जायका भी हलक में महसूस ना हो तो क़ज़ा वाजिब नहीं। यानी ये सारे वजूहात हैं जिनके बिना पर आपको रोज़ा का क़ज़ा रखना होगा, उसका वाजिब है। अब आइए वो मुफ़्सिदात जिनमें क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब है, यानी क़ज़ा भी पूरी करनी है और उसका कफ़ारा भी अदा करना है। वो क्या है? नंबर एक, इसमें नंबर एक है खाने पीने की कोई चीज़ कसदन खा ली या बतौर दवा कोई चीज़ खा ली। नंबर दो, कसदन यानी जानबूझकर कोई ऐसा काम किया जिससे रोज़ा फासिद नहीं होता लेकिन इस गलत फ़हमी में रोज़ा तोड़ लिया कि ऐसा करने से रोज़ा फासिद हो चुका है। मसलन सुरमा लगाया, सर में तेल डाला और फिर ये समझ कर रोज़ा तोड़ दिया कि सुरमा लगाने और सर में तेल डालने से रोज़ा टूट जाता है। अमूमन लोग यही समझते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। नंबर तीन, कसदन नफसानी ख्वाहिश पूरी कर ली, यानी जानबूझ करके। तो इन हालत में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होगा। कफ़ारा क्या है वो हम फिर अपने अगले किसी ऑडियो बुक में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह रमज़ान के अंदर ही। अब आइए वो उमूर जानते हैं जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर एक, बिला वजह मुँह में थूक जमा करके निगलना, यानी जब थूक आए तो आप थोड़ी मोड़ी आए तो वो निगल लें, बिला वजह मुँह में उसको जमा न करें। नंबर दो, कुल्ली करने या नाक में पानी डालने में ज़रूरत से ज़्यादा एहतमाम करना, है ना, लोग बहुत ज़्यादा गुलू कर जाते हैं। नंबर तीन, बेकरारी, घबराहट और इज़्महलाल वगैरह का बार बार इजहार करना, रोज़ा लग गया, इस तरह की चीज़ें। नंबर चार, मंजन, टूथपेस्ट या कोयला वगैरह चबा कर उससे दांत मांजना। नंबर पाँच, ग़ीबत, गाली गलौज, शोर व हंगामा करना, किसी को सताना और जबर व ज़्यादती करना वगैरह, इनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है। अब वो उमूर जानते हैं जिनसे रोज़ा मकरूह नहीं होता है, आमतौर पर लोग समझते हैं कि इससे ही मकरूह हो गया है। नंबर एक, रोज़े में भूले से कुछ खा पी लिया, खा पेट भर कर खाया हो और खूब सेर होकर पिया हो। नंबर दो, दिन में सोते हुए गुस्ल की हाजत हो गई, आप नापाक हो गए, गुस्ल की हाजत हो गई, तो इनसे रोज़ा मकरूह नहीं होता। नंबर तीन, सुरमा लगाना, सर में तेल डालना, खुशबू सूंघना, बदन की मालिश करना वगैरह, इनसे रोज़ा मकरूह नहीं होता। नंबर चार, थूक और बलगम निगल लेना, इनसे भी रोज़ा मकरूह नहीं होता। नंबर पाँच, बेख्तियार मक्खी निगल ली, हलक में गर्द गुबार पहुँच गया या धुआं चला गया, चाहे वो धुआं बीड़ी सिगरेट का ही क्यों ना हो, इनसे रोज़ा मकरूह नहीं होता। नंबर छः, कान में खुद ब खुद पानी चला गया या दवा चली गई। नंबर सात, बेख्तियार हो गई, वोमिटिंग हो गई, चाहे मुंह भर कर ही हो। नंबर आठ, मिसवाक करना,
خواہ مسواک بالکل تازہ ہی ہو اور اس کی کڑواہٹ بھی منہ میں محسوس ہو۔ نمبر 9، گرمی کی شدت میں کلی کرنا، منہ دھونا، نہانا یا تر کپڑا بھیگا ہوا کپڑا سر یا بدن پر رکھنا۔ نمبر 10، قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی، وومیٹنگ کی، لیکن منہ بھر کر نہیں ہے، تو ان چیزوں سے روزے میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ 10 باتیں ہیں جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔